दोस्तों, आज की कहानी है राजकुमारी के दूल्हे का रहस्य। चलिए सुनते हैं। बड़े पुराने जमाने की बात है। किसी राज्य में एक बड़े ही दयालु और धर्मात्मा राजा अमर सिंह राज करते थे। राजा अमर सिंह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। प्रजा के सुख दुख का सदैव ख्याल रखते थे। उनके दरबार से कभी कोई निराश नहीं लौटता था। साधु संतों का भी वो बड़ा सम्मान करते थे। राजा अमर सिंह की पत्नी रानी रत्नावती भी अपने पति की तरह बड़े ही दयालु स्वभाव की स्त्री थी। राजा अमर सिंह के अपने पड़ोसी राज्यों से भी बड़े ही मित्रोत संबंध थे। सब कुछ ठीक होने के बाद भी राजा को एक बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा रानी ने संतान पाने के लिए काफी पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान वगैरह करवाए, लेकिन रानी की गोद नहीं भरी। राजा के सलाहकारों ने उन्हें दूसरा विवाह करने की सलाह दी, लेकिन राजा अमर सिंह अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए दूसरे विवाह के लिए वो तैयार नहीं हुए। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन राजा अमर सिंह के दरबार में एक बड़े ही सिद्ध साधु आए। राजा रानी ने उनका बहुत सम्मान किया, अपने हाथों से उनके चरण पखारे, उनकी खूब सेवा की। साधु सेवा से बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें कुछ मांगने के लिए कहा तो रानी ने कहा, हे महात्मा, आपकी कृपा से हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं है। इसी बात का दुख हमें सताता है। साधु ने राजा रानी से देवी माँ का सिद्ध अनुष्ठान करवाया और प्रसाद के रूप में उन्हें खीर पीने के लिए दिया। उनके प्रसाद ग्रहण करने के बाद साधु ने राजा से कहा कि आज से 1 वर्ष के भीतर ही तुम्हें संतान प्राप्ति अवश्य होगी। ये सुनकर राजा रानी दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और समय पूरा होने पर रानी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से एक लड़का था और एक लड़की। जुड़वा बच्चों को पाकर राजा रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। राज्य की प्रजा भी खुशी से झूमने लगी। महीनों तक उत्सव मनाया गया। एक दिन राजा ने राज ज्योतिष को अपने दरबार में बुलवाया और उनसे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में पूछा। ज्योतिष ने ग्रह नक्षत्रों की गणना की और राजा से कहा, महाराज, आपका पुत्र तो आपसे भी बड़ा सूरवीर योद्धा और प्रजा पालक राजा होगा। देश विदेश तक उनकी कीर्ति फैलेगी, किंतु आपकी पुत्री अपना जीवन एक आम प्रजा की तरह ही बिताएगी। उसके भाग में राज सुख नहीं है। ज्योतिष की भविष्यवाणी सुनकर राजा बड़े चिंतित हुए, लेकिन राजा ने मन ही मन सोच लिया कि वो अपनी पुत्री का विवाह किसी बड़े राजा से ही करेंगे। समय अपनी गति से बीतने लगा। धीरे धीरे राजकुमार और राजकुमारी बड़े हो गए। राजा अमर सिंह जब भी अपनी पुत्री को देखते तो ज्योतिष की भविष्यवाणी याद कर भयभीत हो उठते। वो मन ही मन सोचते कि मेरी पुत्री कितनी सुंदर है, गुणों से भरपूर और हर कला में निपुण है। ये अवश्य ही एक रानी बनने के योग्य है, न कि एक आम प्रजा। उसी राज्य के एक गांव में माधव नाम का एक लकड़हारा अपनी माँ के साथ रहता था। अपनी जीविका चलाने के लिए वो जंगल में जाता, दिन भर लकड़ियां काटता और उन्हें ले जाकर बाजार में बेच आता। जो पैसे मिलते थे उसी से उसका और उसकी माँ का गुजर चलता था। वैसे तो माधव एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती नौजवान था, लेकिन उसकी एक आदत थी, उसे लोगों को मूर्ख बनाने में बड़ा मजा आता था। अक्सर ही जंगल में जाकर वो जोर से चिल्लाने लगता कि बचाओ मुझे, बाज आया। कभी कहता कि शेर आया तो कभी कहता कि भालू आया। गांव के लोग जब उसे बचाने जाते तो वहां से पहले से गायब हो जाता और उन्हें गांव में मिलता। एक दिन उसकी इस आदत से परेशान होकर सभी गांव वाले गांव के मुखिया के पास गए और उसकी शिकायत करने लगे और मांग की कि माधव को कोई कठोर दंड मिलना चाहिए। वो हमें रोज मूर्ख बनाकर रोज हमारा समय बर्बाद करता है और हमें परेशान करता है। गांव वालों की बात सुनकर मुखिया ने कुछ सोचकर कहा, आप लोग तो समझदार हैं, न कि माधव की तरह नासमझ है। माधव नासमझ है। अगर उसे कोई दंड भी दे दूं तो भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आएगा और वो अपनी माँ का इकलौता सहारा भी है। अगर उसे कोई कठोर दंड देता हूँ तो उसकी माँ के साथ भी गलत होगा। इस समस्या का यही समाधान है कि आज के बाद माधव आप लोगों को चाहे जितना भी आवाज़ दे, आप सब उसकी सहायता के लिए मत जाना। इस तरह आप लोग मूर्ख बनने से बच जाएंगे और धीरे धीरे माधव की आदत भी छूट जाएगी। मुखिया की बात मानकर सभी गांव वाले अब माधव से दूर दूर ही रहने लगे, जिससे माधव किसी को मूर्ख नहीं बना पाता। एक दिन माधव लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया। जब वो लकड़ियों को काटकर बांध रहा था, तभी उसके मन में फिर से एक शरारत सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा,
अरे कोई मुझे बचाओ, एक बड़ा सा बाज आया, कोई तो मेरी मदद करो। कि तभी संयोग से सच में एक विशालकाय बाज उड़ता हुआ आया और उसके ऊपर मंडराने लगा। हकीकत में बाज को देखकर माधव डर गया। वो और भी जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन गांव की तरफ से कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। तभी उस बाज ने एक झटके से माधव को अपने पंजों में जकड़ लिया और उसे लेकर उड़ गया। माधव बेचारा चिल्लाता ही रह गया। चिल्लाने की आवाजें सुनकर जब गांव वालों ने ऊपर देखा तो आज सच में एक बड़ा सा बाज माधव को अपने पंजे में जकड़े हुए उड़ रहा था और देखते ही देखते वो बाज उनकी आंखों से ओझल हो गया। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और हवा के झोंके की तरह यह बात पूरे गांव में फैल गई। माधव की माँ को जब पता चला कि उसके बेटे को बाज ले गया तो वो घर की चौखट पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। गांव वाले आकर उसे सांत्वना देते, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। उधर काफी देर तक उड़ने के बाद अब बाज की पकड़ माधव के ऊपर ढीली पड़ने लगी तो माधव ने अब हिलना डुलना शुरू कर दिया, जिससे वो बाज के पंजों से छूटकर रेगिस्तान के रेतीले टीले पर जा गिरा और बेहोश हो गया। जहां रेतीली आंधी का एक बवंडर पूरे रेगिस्तान में घूम रहा था। आंधी के कारण वो बाज माधव को ढूंढ नहीं पाया और वहां से चला गया। दूसरे दिन जब माधव को होश आया तो उसने अपने आप को रेत में आधा गड़ा हुआ पाया। किसी तरह से उसने खुद को बाहर निकाला और हिम्मत करके आगे बढ़ने लगा। उसने देखा कि आसपास बस रेतीले टापू थे और चारों तरफ बस वीराना ही फैला हुआ था। दूर दूर तक एक भी घर नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते सुबह से शाम हो गई, लेकिन माधव को न कोई गांव दिखा और न ही पानी का कोई स्रोत मिला। मिले तो चारों तरफ बस रेत और कटीली झाड़ियाँ। वो थक कर उसी रेत पर लेट गया और सो गया। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने फिर से चलना शुरू कर दिया। दोपहर होते होते वो भूख प्यास से बेहाल हो गया। उसे लगने लगा कि अब वो इस रेगिस्तान में फंस गया है और यहीं भूख प्यास से उसके प्राण निकल जाएंगे। दोपहर में सूरज की तेज किरणें ऐसे जल रही थी जैसे मानो जलाने पर ही उतारू हों। साए साए करती हुई रेगिस्तान की गर्म हवाएं उसके पूरे बदन को आग की भांति छूकर निकल रही थी। चलते चलते आधी दोपहर बीत चुकी थी कि तभी माधव को दूर एक पानी से भरा तालाब दिखाई दिया। पहले तो उसे लगा कि यह एक भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे वो पास गया उसे यकीन हुआ कि यह सच में एक तालाब ही है। तालाब के पास कुछ हरे भरे पेड़ भी थे। तालाब को देखकर 2 दिन से भूख प्यास से व्याकुल माधव के अंदर एक नई जान आ गई। वह दौड़कर तालाब के पास पहुंचा और जी भर के पानी पिया। तब जाकर उसे धूप की तपन से कुछ राहत मिली। वो तालाब के पास ही लेट गया। कुछ देर आराम कर लेने के बाद उसने सोचा कि यहाँ आसपास कोई गांव या घर तो अवश्य ही होगा और शायद मुझे वहीं से कुछ खाने के लिए भी मिल जाए। उधर दूसरी तरफ राजा के दरबार में राजकुमारी के लिए एक रिश्ता आया तो राजा ने राजकुमारी की राय जानने के लिए उसे दरबार में बुलाया। दरबार में राजकुमारी के पहुँचते ही सब राजकुमारी के सम्मान में खड़े हो गए। राजा ने कहा, मेरी प्रिय बेटी, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़े राज्य के राजकुमार चंदन का रिश्ता आया है। वो कुछ ही समय बाद राजा बनने वाले हैं। मेरे पास उनकी कोई तस्वीर तो नहीं है, लेकिन ये लोग जो राजकुमार का रिश्ता लेकर आए हैं उन्होंने राजकुमार के शौर्य और वीरता की गाथा इस कदर सुनाई कि हमें ये रिश्ता पसंद आ गया। राजकुमार चंदन सूरवीर होने के साथ साथ सुंदर और हर कला में निपुण भी है। अब तुम ही बताओ राजकुमारी, क्या तुम्हें ये रिश्ता पसंद है? अपने पिता की बात का भरे दरबार में मान रखते हुए राजकुमारी ने राजकुमार को बिना देखे ही विवाह के लिए हाँ कर दिया। ठीक 15 दिन के बाद राजकुमारी के विवाह का मुहूर्त निकला। राज परिवार और प्रजा में मानो खुशी की लहर दौड़ गई। सभी बहुत खुश थे, बस राजकुमारी थोड़ी घबराहट और बेचैनी महसूस करने लगी। विवाह का दिन निश्चित होते ही दरबार में जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई। कहीं किसी चीज की कमी ना हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान दिया जा रहा था। उधर माधव चलते चलते रेगिस्तान से निकलकर हरे भरे जंगल में पहुंच गया और दोपहर से शाम भी हो गई। भूख प्यास से बेहाल होने के कारण वो जंगल के पेड़ों से फलों को तोड़कर खाने लगा और अपनी भूख शांत की। फिर रात में वही एक घने से पेड़ के नीचे सो गया। दूसरे दिन चिड़ियों के चहचहाने से उसकी नींद खुली तो देखा कि सुबह हो चुकी थी। वो मन ही मन विचार करने लगा कि इस जंगल के आसपास जरूर कोई गांव या घर होगा। ये सोचकर वो फिर से चल पड़ा।
थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे एक कुटिया नजर आई, जैसे वो किसी ऋषि का आश्रम हो। इतने दिनों के कष्ट के बाद आखिरकार वो इंसानों की बस्ती में पहुंच आया। मारे खुशी के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोते रोते वो आश्रम के अंदर चला गया, लेकिन आश्रम के अंदर बहुत ढूंढने पर भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तो निराश होकर आश्रम से जाने लगा कि तभी उसकी नज़र थोड़ी दूरी पर एक बड़े से पीपल के पेड़ पर पड़ी, जहाँ कोई ऋषि तपस्या में लीन थे। वो उनके पास गया। उसने सोचा, ऋषि महात्मा की तपस्या में विघ्न डालना ठीक नहीं होगा, और जब तक वो अपनी तपस्या में लीन है, मैं यहीं आश्रम में रहकर अपने घर जाने का कोई न कोई रास्ता अवश्य ढूंढ लूँगा। उसने देखा कि आश्रम में लगे पेड़ पौधे सूख रहे थे और आसपास सूखी पत्तियों से बहुत गंदगी हो गई थी। उसने पूरे आश्रम की सफाई की, आश्रम के कुएं से पानी निकालकर सारे पेड़ पौधों में पानी दिया। आश्रम में उसे कुछ कपड़े मिले, उसने नहाकर उन्हें पहन लिए। अब वो रोज जंगल के अंदर जाकर बहुत सारे फल खाने के लिए लाता, आश्रम की देखभाल करता और पेड़ पौधों को सींचता। जंगल बहुत घना था, दूर दूर तक बस जंगल ही जंगल दिखता। उसने सोचा कि जब तक साधु महात्मा अपनी तपस्या से नहीं जागते, तब तक उसका यहीं आश्रम में रहना ही ठीक होगा। तपस्या से जागने के बाद ऋषि उसके घर पहुंचने में जरूर मदद करेंगे। आखिरकार पूरे 10 दिनों के बाद ऋषि अपनी तपस्या से जाग गए। आश्रम पहुंचकर देखा तो वह हैरान रह गए। सोचने लगे, मैं तो कई महीनों से तपस्या में था, फिर आश्रम की साफ सफाई और आश्रम के पेड़ पौधों की सिंचाई किसने की? ऋषि अपनी कुटिया में बैठकर यही सोच ही रहे थे कि तभी माधव आया। उसने ऋषि के पैर छूकर प्रणाम किया और बोला, महात्मा, मुझे क्षमा कर दे। मैं बिना आपकी आज्ञा के ही आपके आश्रम में रहने लगा और आपके कपड़े भी पहने। इसके लिए आप जो चाहे मुझे दंड दे सकते हैं। लेकिन माधव ने जैसे आश्रम और पेड़ पौधों की देखभाल की थी, उससे ऋषि प्रसन्न थे। उन्होंने प्रेम से माधव के सर पर हाथ फेरा और माधव की सारी कहानी जान गए, क्योंकि ऋषि त्रिकालदर्शी थे। माधव अभी उनके पैर पकड़कर बैठा था। ऋषि बोले, मैं सब कुछ जान गया हूँ कि तुम कितनी मुश्किल से यहाँ पहुँच पाए हो। चिंता मत करो, तुम अपने घर जल्दी पहुँच जाओगे। ऋषि की बात सुनकर माधव खुश हो गया। ऋषि की सेवा और आश्रम की देखभाल करते 2 दिन और बीत गए। माधव के मन में बार बार यही ख्याल आता कि पता नहीं कब वो अपने घर पहुँचेगा और अपनी माँ से मिलेगा। एक दिन माधव ने देखा कि कुछ लोग आश्रम में आए। ऋषि उस समय बाहर ही बैठकर अपनी माला फेर रहे थे। उन लोगों ने ऋषि को प्रणाम किया, तो ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद देकर उनके आने का कारण पूछा। माधव भी तब तक उनके लिए पानी ले आया। अपनी वेशभूषा से वे सभी लोग साहूकार लग रहे थे। उन्होंने माधव को ध्यान से देखा, फिर ऋषि से बोले, महाराज, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हम इस राज्य के राजा के यहाँ बारात लेकर जा रहे हैं। हमारे मुखिया के बेटे चंदन से राजकुमारी का विवाह तय हुआ है, लेकिन समस्या यह हो गई कि शादी तय होने के कुछ ही दिन बाद जंगल में शिकार के दौरान तीरंदाजी से चंदन की एक आंख फूट गई। अब जब बारात के स्वागत के समय सब दूल्हे को देखेंगे तो शादी टूट जाएगी, और हम नहीं चाहते कि ये शादी टूटे। बस बारात के स्वागत तक हमें आपका ये सेवक चाहिए। उनकी बातें सुनकर ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलकर माधव की ओर मुस्कुराकर देखा और आश्रम में आए लोगों से बोले कि आप जिसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, पहले उसकी मंजूरी तो ले लीजिए। वे सभी लोग फिर से माधव की ओर देखने लगे। माधव ने मन में सोचा कि अब मेरे घर जाने का समय आ गया है। बस मुझे दूल्हे के स्वागत तक ही दूल्हा बनकर इन लोगों के साथ रहना होगा, फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। यही सोचकर माधव उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। जाने से पहले वो ऋषि का आशीर्वाद लेने के लिए झुका तो ऋषि ने कहा, मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है तुम्हारे जीवन में बदलाव का। अब जो कुछ भी होगा वो तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी, और सबसे ज़रूरी बात, तुम्हें एक मौका जरूर मिलेगा अपना जीवन बदलने का, तो वो मौका छोड़ना मत, नहीं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। ऋषि से विदा लेकर माधव बारातियों के साथ चल पड़ा। राजा के यहाँ पहुँचने के कुछ दूर पहले ही माधव को नए नए अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाकर तैयार कर दिया गया। ठीक समय पर बारात महल में पहुंच गई। माधव और बारातियों का बड़े शानदार तरीके से स्वागत हुआ। फिर माधव को ले जाकर मंडप में बिठा दिया गया। 2 आदमी तलवार लेकर हमेशा माधव के पीछे खड़े रहते, ताकि माधव भाग न पाए।
उन लोगों की बातें चुपचाप मानने के अलावा माधव के पास कोई चारा नहीं था। माधव को देखकर राजकुमार की सखियां भागते भागते राजकुमारी के पास गई और कहने लगी, राजकुमारी जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही सुंदर है, आपकी और राजकुमार की जोड़ी खूब जचेगी। अपनी सखियों की बात सुनकर राजकुमारी ने चैन की सांस ली और ये सोचकर खुश हो गई कि बिना दूल्हे को देखे उसका विवाह का निर्णय सही साबित हुआ। थोड़ी देर में राजकुमारी को भी मंडप में बुलाया गया। घूंघट की ओट से अपने दूल्हे को देखकर राजकुमारी ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। शादी संपन्न होने के बाद सारे बाराती भोजन के लिए जनवासे की तरफ प्रस्थान कर गए, लेकिन राजकुमारी ने अपने दूल्हे को अपने कमरे में भोजन कराने का निवेदन किया तो माधव को राजकुमारी के कमरे में जाना पड़ा, जहां उसके लिए 56 भोग से भरी थाली परोसी गई। लेकिन काफी देर तक उसने कुछ नहीं खाया तो राजकुमारी ने परेशान होते हुए माधव से पूछा, राजकुमार, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या भोजन में कोई कमी है या आपको कुछ और खाना है तो मैं अभी मंगवा देती हूँ। राजकुमारी की बात सुनकर माधव ने कहा, राजकुमारी, ये 56 भोग तो मेरे मन के नहीं है, मेरा मन खिचड़ी खाने का है। क्या आप मेरे लिए घी से हाथ धोकर खिचड़ी बना सकती हैं? अपने पति की आज्ञा का मान रखते हुए राजकुमारी बिना किसी को बताए अपने कमरे से निकलकर रसोई में गई, खिचड़ी बनाकर लाई और उसे खाने के लिए परोस दी। माधव ने प्रसन्न होकर खिचड़ी खाई और थोड़ी देर बाद बारात में लौट आया। राजकुमारी की यहाँ की प्रथा थी कि सुबह विदाई से पहले दूल्हे को राजकुमारी की कुलदेवी के दर्शन करने होते हैं। जब चंदन और बारातियों को इस बात का पता चला तो चंदन कुछ लोगों के साथ माधव को लेकर राज्य से दूर जंगल में कुलदेवी के मंदिर गया। वहां आसपास और कोई नहीं था। चंदन ने माधव को दर्शन करने के लिए मंदिर में भेज दिया। माधव दर्शन करने के बाद जब मंदिर की परिक्रमा करने लगा तो उसने चंदन को अपने साथियों से बातें करते सुना, जिसे सुनकर उसके तो होश उड़ गए। चंदन कह रहा था कि जैसे ही माधव की परिक्रमा पूरी होगी, तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े करके इसी जंगल में दफना देंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। उसकी बात सुनकर माधव मंदिर के पीछे की दीवार फांदकर वहां से भाग निकला। भागते भागते अभी वो थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि उसी बाज ने अचानक से आकर उसे फिर से अपने पंजों में जकड़ लिया और उड़ गया। लेकिन संयोग से माधव बाज के पंजों से छूटकर अपने गांव के जंगल में उसी जगह गिरा जहां से पहले उस बाज ने उसे पकड़ लिया था। ये देखकर माधव खुशी से फूला नहीं समाया। एक तो वो जिंदा बच गया था और दूसरे अपने गांव में भी पहुंच गया था। खुशी खुशी वो अपने घर गया। वहीं दूसरी तरफ काफी देर तक मंदिर के बाहर इंतजार करने के बाद जब सभी लोगों ने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो माधव वहां कहीं नहीं था। चंदन और उसके साथी समझ गए कि माधव भाग गया है। अब चंदन ने बिना देर किए दूल्हे की दूसरी पोशाक पहन ली और सेहरा बांधकर राजकुमारी के राज्य में लौट आया। दूल्हा सेहरे में था, इसीलिए कोई पहचान नहीं पाया कि ये वही है जिससे राजकुमारी का विवाह हुआ था या कोई और है। विदाई की सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद जब बारात दुल्हन को लेकर निकलने लगी तो जिस घोड़े पर चंदन बैठा था वो घोड़ा अचानक से बेकाबू होकर कूदने लगा, जिससे चंदन नीचे जमीन पर गिर गया और उसके सिर से सेहरा निकलकर दूर जा गिरा। सभी चंदन की ओर देखने लगे और कहने लगे, अरे ये दूल्हा तो काना है, इसकी तो एक आंख ही नहीं है। जैसे ही राजकुमारी तक यह बात पहुंची वो डोली से नीचे उतर आई और बहुत बारीकी से देखने के बाद बोली, यह वो नहीं है जिससे मेरा विवाह हुआ था, ये अवश्य ही कोई बहरूपिया है। राजकुमारी की बात सुनकर पहले तो चंदन डर गया, फिर हिम्मत करके बोला, नहीं राजकुमारी, वो मैं ही हूँ जिससे आपका विवाह हुआ था। राजकुमारी बोली, ठीक है, अगर तुम वही हो जिससे मेरा विवाह हुआ था तो बताओ, कल रात तुमने मेरे कमरे में भोजन में क्या खाया था? राजकुमारी के प्रश्न पर चंदन ने तुरंत उत्तर दिया, राजकुमारी, मैंने आपके कमरे में 56 भोग और लाजवाब पकवान खाए थे। इतना सुनते ही राजकुमारी ने तुरंत अपने सेवक के हाथ से तलवार ले ली और चंदन की गर्दन पर रख दी। राजकुमारी के ऐसा करते ही बाकी बारातियों को भी सिपाहियों ने बंदी बना लिया। फिर राजकुमारी ने गरजते हुए पूछा, सच सच बताओ कि तुम कौन हो, नहीं तो अभी गर्दन काट दूंगी। जान को खतरे में देखकर डर के मारे चंदन ने आश्रम में मिले माधव और विवाह में हुए षड्यंत्र के बारे में बता दिया और ये भी बता दिया कि वो कोई राजकुमार नहीं बल्कि वो तो एक धनी साहूकार का बेटा है। ये सब जानकर राजकुमारी के पिता और भाई ने ग्लानि से अपनी गर्दन झुका ली, क्योंकि उन्होंने विवाह से पहले किसी भी तरह की जांच पड़ताल या पूछताछ नहीं की थी। वो तो बस इस डर से
कि ज्योतिष की भविष्यवाणी की राजकुमारी अपना जीवन एक आम प्रजा की तरह जिएंगी, ये सच न हो जाए। इसीलिए जो भी रिश्ता पहले आया उसके लिए मान गए। राजकुमारी ने चंदन और बाकी बारातियों को कारागार में डलवा दिया। फिर अपने पिता से कुछ सैनिक और हाथी की मांग की और अपने भतीजे को साथ लेकर यह कहकर राज्य से निकल गई कि अपने दूल्हे की तलाश वो खुद करेगी और दूल्हे के मिलते ही भतीजे को हाथी और सैनिकों के साथ वापस भेज देगी। राजकुमारी गांव-गांव जाकर जिनका भी विवाह अभी जल्दी में हुआ हो उन्हें बुलवाती, उनके विवाह का किस्सा पूछती कि विवाह में उन्होंने क्या खाया था, उनके विवाह की पोशाक देखती। धीरे धीरे 2 महीने का समय बीत गया, लेकिन राजकुमारी अपने दूल्हे को नहीं ढूंढ पाई। अपनी तलाश में एक दिन राजकुमारी माधव के गांव में पहुंच गई और वहां भी सबसे पूछताछ करने लगी, लेकिन कुछ पता नहीं कर पाई। निराश होकर जब वह लौटने लगी तो एक बूढ़े ने उसे आवाज देकर बुलाया और बताया कि विवाह का तो नहीं पता, लेकिन 2 महीने पहले माधव गांव लौटकर आया है। उसे एक बाज उठा ले गया था और वापस छोड़ भी गया। जब वो वापस आया तो उसने दूल्हे की पोशाक पहन रखी थी। आप एक बार उससे भी मिल लीजिए, शायद आपकी तलाश पूरी हो जाए। उस बूढ़े की बात मानकर राजकुमारी माधव के घर के सामने पहुंची। आवाज देने पर उस छोटे से मिट्टी के घर से माधव और उसकी मां बाहर निकले। लकड़ियां काटने और धूप में खेतों में काम करने के कारण माधव का चेहरा झुलसकर काला पड़ गया था। राजकुमारी माधव को पहचान नहीं पाई, लेकिन माधव ने राजकुमारी को पहचान लिया। राजकुमारी बोली, मैं अपने दूल्हे की तलाश में निकली हूँ। क्या आप मुझे अपने विवाह के बारे में बता सकते हैं, और ये भी कि विवाह की रात आपने क्या खाया था? राजकुमारी की बात सुनकर माधव की मां ने कहा, बेटी, मेरा बेटा तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर कैसे दे सकता है, क्योंकि मेरे बेटे का तो अभी तक विवाह ही नहीं हुआ है। लेकिन माधव को साधु की बात याद थी कि जीवन तुम्हें एक मौका जरूर देगी। उसने बड़ी ही शालीनता से राजकुमारी के प्रश्न का उत्तर दिया। माधव ने कहा, राजकुमारी, मैंने अपनी विवाह की रात घी में हाथ धोकर खिचड़ी बनवाई थी और उसे ही खाई थी। राजकुमारी ने फिर कहा, क्या तुम मुझे अपने विवाह की पोशाक दिखा सकते हो? माधव घर के अंदर गया और विवाह वाली पोशाक ले आया, जिसे उसने बहुत संभाल कर रखा था। राजकुमारी ने तुरंत ही उस पोशाक को पहचान लिया और जान गई कि यही उसका दूल्हा है। हाथी से नीचे उतरकर उसने अपने भतीजे को सैनिकों के साथ यह संदेशा देकर वापस भेज दिया कि उसका दूल्हा उसे मिल गया है और अब वो अपने ससुराल में ही रहेगी। फिर राजकुमारी महलों का सुख छोड़कर माधव और अपनी सास के साथ एक आम प्रजा की तरह अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। उसे इसी जीवन में अपने पति और सास के साथ सच्चे सुख का अनुभव होता था। राजकुमारी से विवाह के बाद माधव के जीवन में भी बहुत सारे बदलाव आए, जैसा कि साधु महात्मा ने कहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।